जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दो शक्तियों को कैसे जोड़े में चलाया जाता है और कैसे आप गुरु गोरखनाथ जी को और माता महाकाली को एक साथ चला सकते हो, यानी कि जोड़े में चला सकते हो। देखिए दोस्तों, जोड़े में चलाना होता है जब हम दो शक्तियों को एक साथ चलाएं, यानी कि हम दो शक्तियों को एक साथ पूजें, यानी कि दो शक्तियां एक साथ चल रही हों, तो उसे कहते हैं कि कोई शक्ति जोड़े में चल रही है। जैसे कि कई शक्तियां होती हैं जो जोड़े में चलती है, यहाँ तक कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता और उनके साथ में दो दो तीन तीन शक्तियां जोड़े में चल रही होती हैं। जैसे किसी के साथ माँ दुर्गा चल रही होती हैं, साथ में माता काली चल रही होती हैं, किसी के साथ में हनुमान जी चल रहे होते हैं, भैरव बाबा चल रहे होते हैं, किसी के साथ में संतोषी माता चल रही होती हैं और किसी के साथ में भगवान शंकर के साथ में माता महाकाली चल रही होती हैं, किसी के साथ में गुरु गोरखनाथ जी चल रहे होते हैं, साथ में नवनाथ भी चल रहे होते हैं और किसी के साथ में माता मसानी चल रही होती है, माता शीतला। वैसे भी माता शीतला और माता मसानी ये शक्ति ऐसी है जो हमेशा जोड़े में चलती है। ठीक है, माता शीतला सात्विक है और माता मसानी तामसिक है और ये दोनों हमेशा जोड़े में चलती है। तो ऐसे ही बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो जोड़े में चलती हैं, लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके पास में कौन सी शक्ति है, कौन सी जोड़े में चल रही है, कौन सी नहीं चल रही। और आज मैं आपको एक विधि भी बताऊंगा कि इस विधि से आप अगर दो शक्तियों को जोड़े में आप चलाना चाहते हो तो आप इस विधि से शक्तियों को जोड़े में चला सकते हो। आज मैं आपको गुरु गोरखनाथ जी और माता महाकाली के बारे में बताऊंगा, इन दोनों को आप कैसे जोड़े में चलाओगे। जब आप इन दोनों को जोड़े में चलाने लगोगे तो ये दोनों अपना अपना कार्य करेंगे, यानी कि हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। गुरु गोरखनाथ जी अपना कार्य करेंगे, माता काली अपना कार्य करेंगी और ये दोनों शक्तियाँ साथ मिल कर के कार्य करेंगी, जिसमें दोनों शक्तियों की सहमति होगी। अगर एक शक्ति किसी का कार्य को नहीं करना चाहती तो दूसरी शक्ति भी वो कार्य नहीं करेगी। यानी कि अगर कोई भी कार्य होगा तो दोनों की मर्जी से होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसे ही कहते हैं जोड़े में चलाना शक्तियों को। यहाँ तक कि जब किसी एक शक्ति को भोग दिया जाता है तो साथ में दूसरी शक्ति को भी भोग देना पड़ेगा, नहीं तो आपका भोग नहीं लगेगा। क्योंकि जब शक्तियाँ जोड़े में चलती हैं तो हमें उनको दोनों को एक साथ में भोग देना पड़ता है, दोनों की सेवा साथ में करनी होती। जैसे कि शिव और शक्ति, जैसे कि भगवान शंकर और माँ आदि शक्ति, दोनों की पूजा साथ में करी जाती है। इसी तरह से जब शक्तियाँ जोड़े में चलती हैं तो दोनों का भोग भी साथ में जाता है। अगर आपने एक का भोग दे दिया और एक का भोग नहीं दिया तो शक्ति उस भोग को भी स्वीकार नहीं करेगी। ये होते हैं इनके वचन, ये होते हैं इनके नियम जोड़े में चलने के। कोई शक्ति रोग उठाती है, कोई शक्ति रोगों का नाश करती है, तो कोई शक्ति बरकत देती है, कोई शक्ति पूछा देती है, तो कोई शक्ति भूत प्रेतों को, संकटों को और डायन डंकिनी को नष्ट करने का काम करती है। जैसे कि मान लो माता काली संकट काटती हैं, ठीक है, और माता काली सभी भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, जिन्न, खबीस, बेताल, पिशाच, पिशाचिनी और सभी नकारात्मक शक्तियों को दंड देने का काम करती हैं और इन सभी का संहार करती है। वहीं पर गुरु गोरखनाथ जी जो कि एक महायोगी हैं, वो ज्ञान प्रदान करते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। शक्तियों को शक्तियों को किस हद तक चलना है, किस हद तक नहीं चलना है और कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है और शक्तियों को नियंत्रित कितना करना है, कितना नहीं करना है, कौन सी शक्ति साथ में चलानी है, कौन सा प्रेत कहाँ पर नुकसान कर रहा है और उसको किस प्रकार से उसको नष्ट करना है और साधना कैसे करनी है, इन सभी चीज़ों में मार्गदर्शन देते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, काफ़ी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो और सारी वीडियोस अगर आपने मेरी देखी हैं तो बहुत कुछ आपको पता होगा, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई नई नई जानकारी आपको देता रहता हूँ। तो आज बताऊँगा कि कैसे दोनों को चलाना है। देखिए,
गुरु गोरखनाथ जी भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। और माता काली का दिन शनिवार होता है और भगवान शिव का दिन होता है सोमवार। तो ये जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप सोमवार के दिन भी कर सकते हो और शनिवार के दिन भी कर सकते हो। अगर वो शुक्ल पक्ष का हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। सोमवार भी शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, शनिवार भी शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। आपको करना क्या है कि आपको संकल्प लेना है। सबसे पहले हाथ में आपको जल लेना है और हाथ में आपको पुष्प लेने हैं, हाथ में आपको साबुत चावल लेने हैं और हाथ में आपको 11 रुपये या 21 रुपये की दक्षिणा लेनी है। ये सारी चीज़ें हाथ में लेकर के आपको संकल्प करना है। आपको सबसे पहले अपना नाम बोलना है, अपने पिताजी का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, आप कहाँ पर रहते हो ये आपको बोलना है, किस स्थान पर रहते हो और कौन से शहर में रहते हो, ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है। और उसके बाद आपको ये बोलना है कि मैं गुरु गोरखनाथ जी और माता महाकाली को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ और दोनों शक्तियों से मैं विनती करता हूँ कि आज से आप दोनों शक्तियाँ साथ मिलकर के कार्य करेंगी, साथ मिलकर के चलेंगी। मैं आप दोनों का भोग भी साथ में दूंगा और आप दोनों की सेवा करूंगा। आप दोनों शक्तियाँ मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कीजिए, मेरा और मेरे परिवार का मंगल कीजिए, हमें सही मार्ग दिखाइए, हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करिए, हमारे संकटों को दूर कीजिए, हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की प्रदान कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको उस संकल्प में बोलनी है और आपको ये भी बोलनी है कि मैं दोनों को साथ में पूजूंगा। ठीक है, दोनों को साथ में चलना है, मैं दोनों को साथ में पूजूंगा, साथ में भोग दूंगा, साथ में दोनों की सेवा करूंगा। जब आप इतना बोल करके उस संकल्प को आप अपने जो आप और ये संकल्प आपको अपने पूजा घर में लेना है। ठीक है, अपने मंदिर के सामने बैठ कर के लेना है और ये सामग्री जो आपने हाथ में ली है संकल्प वाली, ये आपको अपने पूजा घर में ही छोड़ देनी है। ठीक है, इसके बाद में जब आप छोड़ दोगे तो उसके बाद में आप 11 रुपये माता काली के और या फिर गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में चढ़ा सकते हो 11 रुपये। पुष्प आप जल प्रवाह कर सकते हो, नहीं तो पौधों में डाल सकते हो। अक्षत भी आप डाल सकते हो पौधों में या फिर पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हो। और इतना आपको करना है। उसके बाद में आपको दोनों की सेवा चालू कर देनी है। ठीक है, दोनों की सेवा चालू करनी है आपको 41 दिनों की। 41 दिनों की सेवा उठानी है दोनों की साधना कह लो, सेवा कह लो, भक्ति कह लो, बस नाम अलग हैं, सब तरीके एक ही होते हैं, सेवा कह लो। तो 41 दिन की सेवा उठानी है। अब इसमें सेवा में आपको कैसे इनकी सेवा करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है माता काली के नाम का और एक देसी घी का दीपक जलाना है आपको गुरु गोरखनाथ जी के नाम का। ये दो दीपक आपको जलाने हैं और माता काली की चालीसा का पाठ करना है, काली चालीसा का पाठ करना है और गोरख चालीसा का पाठ करना है। अगर आप मंत्रों को पढ़ लेते हो, यानी कि मंत्रों का उच्चारण आपसे अच्छे से हो जाता है, ठीक है, तो आप मंत्रों का जाप कर सकते हो। नहीं तो आप चालीसा पढ़िए, माता काली की चालीसा पढ़िए और गुरु गोरखनाथ जी की चालीसा पढ़िए। ठीक है, दोनों साथ में पढ़नी है, दोनों के नाम का तेल का दीपक जलेगा। और सोमवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, हफ्ते में एक दिन, चाहे तो आप सोमवार का दिन चुन लो, चाहे तो आप शनिवार का दिन चुन लो, और दोनों को साथ में भोग आपको देना है। माता काली को पान पेड़े का भोग बहुत पसंद होता है। तो माता काली को क्या अर्पित करना है आपको? माता काली को दो पेड़े, ठीक है, 2 पेड़े और 1 मीठा पान, ये माता काली को अर्पित करने हैं और 2 बूंदी के लड्डू गुरु गोरखनाथ जी को अर्पित करने हैं। ये भोग साथ में आपको देना है। ठीक है, यानी कि 2 पेड़े, 2 बूंदी के लड्डू और 1 मीठा पान। तो इसमें गुरु गोरखनाथ जी को उनका भोग मिल जाएगा, माता काली को उनका भोग मिल जाएगा और ये दोनों शक्तियाँ आपका कार्य करने लगेंगी। ठीक है, और ये भोग चाहे तो आप सोमवार को दे दो, चाहे तो आप शनिवार को दे दो। इसके साथ में आप दोनों के मंत्रों का जाप भी कर सकते हो या फिर आप किसी ऐसे शाबर मंत्र का भी चुनाव कर सकते हो जिसमें माता काली का भी नाम आता हो और गुरु गोरखनाथ जी का भी नाम आता हो। यानी कि जिस शाबर मंत्र में दोनों शक्तियाँ चलती हों साथ में,
उसे शाबर मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, नहीं तो आप अलग अलग भी दोनों के मंत्रों का जाप कर सकते हो रुद्राक्ष की माला से। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः। ये तो गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र है, दोबारा सुनिए। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः, ये है। और माता काली का मंत्र है जो उनका बीज मंत्र भी होता है, ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। तो एक एक माला इन दोनों की आप जाप कर सकते हो, और आप चालीसा का पाठ भी कर सकते हो। या तो आप मंत्र का जाप कर लो या आप चालीसा का पाठ कर लो, दोनों में से कोई भी चीज़ आप अपना सकते हो। और हर हफ्ते के हफ्ते इनको भोग देते रहो, ठीक है। 41 दिनों तक जब आप करते रहोगे तो 41 दिन में ये शक्तियाँ पूरी तरीके से रम जाएंगी और जोड़े में चलने लगेंगी। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बस खाली इनके नाम का दीपक जलाइए और इनको हफ्ते के हफ्ते भोग देते रहिए। आपके कार्य बनते रहेंगे, आपके जीवन में उन्नति आने लगेगी, तरक्की आने लगेगी, संकट कट जाएंगे। माता काली सारे संकट काट देगी जितने भी आपके ऊपर हैं, और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से और माता काली की कृपा से आपके सारे काम भी बनने लगेंगे, आपकी उन्नति भी होगी, मनोकामनाएं भी पूरी होंगी आपकी। रोग होगा तो रोग खत्म हो जाएगा। अगर कोई भूत प्रेत बाधा होगी तो वो खत्म हो जाएगी। कोई रुका हुआ काम होगा तो वो बन जाएगा। कोई बीमारी होगी वो खत्म हो जाएगी। कैसा भी कार्य होगा, कुल मिलाकर के ये है कि आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया थी जो मैंने आपको बताई शक्तियों को जोड़े में चलाने की। इसी तरीके से और भी शक्तियाँ जोड़े में चलाई जाती हैं, जैसे कि भैरवनाथ जी और माता काली दोनों ही साथ में चलते हैं। और इसके अलावा भगवान शंकर और माता काली ये भी साथ में चलते हैं। बाकी की बातें बाद में बताऊंगा, फ़िलहाल के लिए इतना ही। और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता।